तुगलक डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक रूल करने वाली जो डायनेस्टी है वो है तुगलक डायनेस्टी। इसने टोटल 94 ईयर्स रूल किया है। इसका जो रूलिंग पीरियड है वो है 1320 से स्टार्ट होता है, 1414 तक ये रूल करते हैं। तो चलिए कुछ डिस्कस करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। किसने अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद पे शिफ्ट किया था? आपके ऑप्शंस है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना जो कैपिटल है दिल्ली से दौलताबाद पे शिफ्ट किया था। ही रूल्ड द तुगलक डायनेस्टी फ्रॉम 1325 to 1351. He moved his capital from Delhi to Daulatabad in 1327. After 2 years, he shifted the capital back to Delhi due to lack of water supplies and many other issues. तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने 1325 से लेकर 1351 तक रूल किया है और इसने अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद 1327 में शिफ्ट किया था और ठीक इसके 2 साल बाद ये वापस अपना कैपिटल दिल्ली को बनाता है, क्योंकि दौलताबाद में लैक ऑफ वाटर सप्लाईज होते हैं, पानी की कमी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। गाजी मलिक कौन सी डायनेस्टी का संस्थापक करता है? आपके ऑप्शन है तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी या लोदी डायनेस्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी। गाजी मलिक को ही तुगलक डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। He was the founder of the Tughlaq dynasty in India. After assuming power, Ghazi Malik renamed himself Ghiyasuddin Tughlaq. गाजी मलिक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की और इसके बाद ही इसने अपना नाम गियासुद्दीन तुगलक रख लिया और आफ्टर हिम गियासुद्दीन तुगलक के बाद जो इसकी डायनेस्टी है वो आगे सक्सीड करता है इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि अगला राजा बनता है। तो गियासुद्दीन तुगलक जो रूल करता है वो 1320 से लेकर 1325 तक ये रूल करता है। फिर गियासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद जो उसका बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक वो 1325 से लेकर 1351 तक रूल करता है। रूल ऑफ तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक रहता है, मतलब इसका ओवरऑल जो रूलिंग पीरियड है वो 1320 से लेकर 1414 तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी समवॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी। किस दिल्ली सुल्तान ने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था जो कि आज के समय में पेपर करेंसी की तरह था? आपके ऑप्शंस है अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बहलोल लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। ही इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी इन 1330। उसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था 1330 में। द कॉइन्स इंट्रोड्यूस बाय मोहम्मद बिन तुगलक वेर मेड ऑफ ब्रास एंड कॉपर। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था वो कॉइन्स बने हुए थे किसके? पीतल और तांबे के। द वैल्यूज़ ऑफ द कॉइन्स वेर इक्वल टू दैट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो पीतल और तांबे के कॉइन्स बने हुए थे वो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स के इक्वल थे। उसका जो वैल्यू था वो पूरा इक्वल था गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स से। द यूज़ ऑफ टोकन करेंसी हैज़ स्टॉप्ड इन 1333 ड्यू टू द इश्यूज़ इन ट्रेड एंड कॉमर्स। लेकिन इस कॉइन को स्टॉप कर दिया गया 1333 में, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था ट्रेडिंग के लिए और कॉमर्स के लिए। और 1333 से याद आता है कि 1333 में इब्न बतूता जो कि मोरक्को का एक यात्री रहता है वो यहाँ इंडिया में विज़िट करता है इसी के टाइम पीरियड पे मोहम्मद बिन तुगलक के। और इब्न बतूता की एक फेमस बुक है अल रहला। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। तो किस सुल्तान ने तुगलकाबाद करके एक सिटी बिल्ड किया था? तो आपके ऑप्शन है तुगलक खान, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गियासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास में ही एक नया शहर बसाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद। गियासुद्दीन तुगलक बिल्ट द सिटी ऑफ तुगलकाबाद नियर दिल्ली एंड मेड इट हिज कैपिटल। उसने अपना कैपिटल तुगलकाबाद को ही बना लिया। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु टुक अप द टाइटल ऑफ गाजी और स्लेयर ऑफ द इन्फिडल्स। तो ये दिल्ली सुल्तान का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने आप को टाइटल दिया गाजी का और स्लेयर ऑफ द इन्फिडल्स। स्लेयर ऑफ द इन्फिडल्स का मतलब होता है काफिरों का कातिल, और काफिर उन लोगों को कहा जाता था जो कि नॉन मुस्लिम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एस्टैब्लिश दीवान आमिर कोही डिपार्टमेंट। किस रूलर ने
दीवान अमीर कोही डिपार्टमेंट को बनाया था? आपके ऑप्शंस हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही करके एक डिपार्टमेंट बनाया था। दीवान अमीर कोही डिपार्टमेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो दीवान अमीर कोही डिपार्टमेंट जो है वो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन इब्न बतूता केम इन इंडिया? उस समय कौन रूल करता था दिल्ली सल्तनत में जब इब्न बतूता इंडिया आया था? आपके ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, फ़िरोज़ शाह तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही इब्न बतूता इंडिया आता है। इब्न बतूता वॉज अ ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन 1333 to 1347। इब्न बतूता जो है वो एक ट्रैवलर रहता है मोरक्को का। वो इंडिया में आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। 1333 से लेकर 1347 तक वो इंडिया में रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप एंड अपॉइंटेड इब्न बतूता द काजी और जज ऑफ इन दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता से इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे काजी नियुक्त कर देता है दिल्ली का। ही वॉज ऑर्डर्ड इन 1342 टू प्रोसीड टू चाइना एज द सुल्तान्स एनवे टू द मंगोल रूलर। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को 1342 में चाइना भेज देता है अपना दूत बनाकर मंगोल रूलर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड खान ए जहाँ मकबल अ तेलुगु ब्राह्मण कन्वर्ट एज वज़ीर? तो खान ए जहाँ मकबल जो कि एक तेलुगु ब्राह्मण है जिसे वज़ीर बना दिया जाता है, तो वो कौन बनाता है? आपके ऑप्शंस है मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक, इल्तुतमिश या कुली कुतुब शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक तेलुगु ब्राह्मण को जो कि कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम में, खान ए जहाँ मकबल के नाम से उसे वज़ीर बना देता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक अपॉइंटेड खान ए जहाँ मकबल अ तेलुगु ब्राह्मण कन्वर्ट एज वज़ीर। तो तेलुगु ब्राह्मण जो रहता है खान ए जहाँ मकबल जो कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है, उसे वज़ीर बना दिया जाता है फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा। द वज़ीर हेल्प द सुल्तान इन हीज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेन द प्रेस्टीज ऑफ द सल्तनत ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो वज़ीर है वो सुल्तान की हेल्प करता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में और वो उसके मेंटेन करता है उसके प्रेस्टीज को। व्हाट वाज दर उल शफ़ा एस्टैब्लिश्ड बाय फ़िरोज़ शाह तुगलक? तो दर उल शफ़ा क्या था जो कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था? आपके ऑप्शंस हैं एन आर्म्स हाउस, अ फ्री हॉस्पिटल, अ लाइब्रेरी, अ गेस्ट हाउस फॉर पिलग्रिम्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फ्री हॉस्पिटल। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दर उल शफ़ा करके एक हॉस्पिटल बनाया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक रूल करता है। उसने जो हॉस्पिटल बनाया था उसका नाम दर उल शफ़ा था और इसने ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड मैरिज ब्यूरो दीवान खैरात। इसने मैरिज ब्यूरो भी बनाया था जिसे दीवान खैरात के नाम से जाना जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक जिसने 1320 से लेकर 1325 तक रूल किया है, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक रूल करता है और इसके बाद अगला राजा जो बनता है वो है फ़िरोज़ शाह तुगलक जो कि 1351 से लेकर 1388 तक रूल करेगा। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत मेक इक़्तिदारी सिस्टम हेरिडिटरी? तो किस दिल्ली सुल्तान ने इक़्तिदारी सिस्टम को हेरिडिटरी बनाया था? इक़्तिदारी सिस्टम जो कि इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली सल्तनत में और इसे हेरिडिटरी कौन बना देता है? आपके ऑप्शंस है गयासुद्दीन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है इक़्तिदारी सिस्टम को हेरिडिटरी बना देता है। नेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु एस्टैब्लिश्ड 4 न्यू टाउन्स फ़िरोज़ाबाद, फ़तेहाबाद, जौनपुर एंड हिसार। किस सुल्तान ने फ़िरोज़ाबाद, फ़तेहाबाद, जौनपुर एंड हिसार नाम के 4 शहर बनाए थे? आपके ऑप्शंस है मोहम्मद शाह तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ये 4 शहर बनवाए थे
और जौनपुर शहर इसने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जोना खां या जौना खां भी है। थैंक यू।